ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो अव्यक्त मुरली है बहुत ही पावरफुल मुरली है। बाबा ने आज समझाया कैसे वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल की जो छाप है वो सदा रहती है, वो कभी मिटती नहीं है। वाणी भूल सकती है, किसी को कितना भी ज्ञान सुनाओ वाणी फिर भी भूल सकते हैं, लेकिन वायुमंडल की जो छाप है वो दिल को लगती है, उसकी छाप सदा रहती है। तो बड़ी शक्तिशाली मुरली थी। लेकिन सबसे पहले तो स्नेह के सागर, शक्तियों के सागर बाबा अपने बच्चों को देख रहा है, स्नेही बच्चों को, सिखिलते लाडले बच्चों को देख रहा है, जो सभी बच्चे स्नेह के आकर्षण में स्नेह का मिलन मनाने के लिए मधुबन पहुंच गए हैं। बाबा ने कहा सभी बाबा के स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं, साथी बच्चे हैं, और हर एक के अंदर इस समय पर एक ही उमंग है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। लेकिन बाबा ने कहा बाबा कब प्रत्यक्ष होगा? बाबा तो तब प्रत्यक्ष होगा जब पहले बच्चे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। पहले रचना प्रत्यक्ष होगी, बाद में रचता प्रत्यक्ष होगा, और ज़्यादातर ऐसे होता है। आप देखो, पहले कोई किताब फेमस होती है, बुक, फिर कहते हैं अच्छा इसका ऑथर कौन है। पहले कोई पेंटिंग फेमस होती है, फिर कहते हैं इसका पेंटर कौन है। कोई फिल्म फेमस हो जाती है, कहते हैं इसका डायरेक्टर कौन है। ऐसे ही जब बच्चों को देखेंगे, ऐसे बच्चे जो बाप समान संपन्न और संपूर्ण हैं, प्योरिटी से संपन्न, गुणों और शक्तियों से संपन्न, तो फिर दुनिया कहेंगे इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। फिर उसके ऊपर नज़र जाएंगे, क्योंकि बाबा को तो देख नहीं सकते ना। लेकिन जब बाप की रचना को देखेंगे और इतनी सुंदर रचना को देखेंगे तो कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला अपरमापार है। तो बाबा ने कहा डेट फिक्स की है। आप बाबा से पूछते हो बाबा कब प्रत्यक्ष होगा। आज बाबा बच्चों से पूछता है आपने अपने प्रत्यक्षता की डेट फिक्स की है? क्योंकि बाबा ने कहा बहुत मीटिंग करते हो, प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो। फॉरेनर्स तो मीटिंग करते हैं, विदेशी, और कहते हैं 1 साल पहले ही डेट फिक्स हो जाए। वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब डेट फिक्स होती है तो फिर उस अनुसार कहते हैं ना डेडलाइन है, वो हमारा लक्ष्य है, तो ऑटोमेटिकली कारोबार भी उस अनुसार चलता है। डेट तक सब कुछ हो जाता है, इसलिए पहले डेट फिक्स करते हैं। प्लानिंग भी बाद में, कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है बाद में, लेकिन पहले डेट फिक्स करो। ऐसे बाबा कहते हैं बाकी तो सब डेट फिक्स करते हैं प्रोग्राम की, आपने अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है? क्योंकि जब अमृत वेले बाबा से मिलते हैं, रूरिहान करते हैं, बहुत अच्छे संकल्प करते हैं, बहुत उमंग उत्साह होता है। ऐसे संकल्प करते हैं कि बाबा को भी खुश कर देते हैं। पर बाबा कई बार क्या देखता है, लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखते हैं, लक्ष्य तो हम सबका क्या है, हमें बाप समान बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, पतित से पावन बनना है। तो लक्ष्य तो बहुत श्रेष्ठ है। किसी को भी कहेंगे किसके राज्य में आएंगे, कौन से घराने में आएंगे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, तो क्लैरिटी है कि सूर्यवंशी। क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण कि राम सीता, तो क्लैरिटी है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, नंबर 1 बनना है। तो लक्ष्य की क्लैरिटी है। पर बाबा ने कहा जैसा लक्ष्य है वैसा लक्षण भी प्रैक्टिकल जीवन में अगर दिखाई दे तो वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, वो लक्ष्य समीप दिखाई देगा। तो कभी कभी अंतर हो जाता है ना, दुनिया में भी देखते हैं, कोई कहता है मेरे को डॉक्टर बनना है और साइंस में ही फेल हो रहा है। तो इस प्रकार से कई बार दिखाई देता है लक्ष्य बहुत ऊंचा रख लिया, लेकिन लक्षण नहीं है। वो मेहनत भी करनी है, और उसके लिए बाबा ने कहा अभी एक चीज़ ऐड करो। पुरुषार्थ तो आप सभी करते हैं, लेकिन बाबा चाहता है, और कई बार बाबा ने कहा भले नंबरवार है तो भी सभी सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करो, तीव्र पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ में तीव्रता लेकर आओ। और एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट किया था कि तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे। कि कई बार ये अक्षर आता है बच्चे से पुरुषार्थ नहीं करो, तीव्र पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने कहा था तीव्र पुरुषार्थ उसको कहेंगे कि एक बार जो गलती हुई वो दोबारा रिपीट नहीं हो।
तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थी क्या कहता है, गलतियां भी करता रहेगा, कहेगा मैं तो पुरुषार्थी हूँ ना, मैं तो पुरुषार्थी हूँ ना, तो अपनी पुरुषार्थ स्थिति का सहारा ले लेते हैं, पर वो गलत है। पुरुषार्थ भले कर रहे हैं, और उसमें भी बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी अर्थात एक बार हुई हुई गलती दोबारा रिपीट नहीं हो, जिसको इंग्लिश में भी एक बहुत अच्छा कोट है कि बेस्ट अपॉलॉजी इज चेंज्ड बिहेवियर। वरना अपॉलॉजी हम कई बार ना एक ही गलती बार बार करेंगे, फिर कहेंगे सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन सॉरी का मतलब क्या है, अपॉलॉजी का मतलब क्या है कि वो जो व्यवहार है, वो जो गलती है, वो दोबारा रिपीट नहीं हो। और फिर बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि तीव्र पुरुषार्थी होंगे तो पेपर नहीं आएंगे, तीव्र पुरुषार्थी के पास तो और ही पेपर आएंगे, पेपर आने ही हैं, लेकिन उनकी जीत भी निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी की विजय हुई पड़ी है। अब ये भी बात हमें बहुत अंदर तक समानी है, दोनों बातें कि तूफान भी आएंगे लेकिन विजय भी निश्चित है, पेपर भी आएंगे लेकिन मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है, दोनों बातें। इसलिए घबराना नहीं है, निर्भय रहना है, बेफिक्र बादशाह। दोनों बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। जब 63 जन्मों का हिसाब किताब है, दुख धाम है, मृत्यु लोक है, सबके अंदर आसुरी संस्कार और विकार हैं, तो पेपर तो आएंगे। इस दुख की दुनिया में दुख देने में कोई देरी नहीं करता। आज की मुरली कल की मुरली थी सैटरडे की, कि इस दुख की दुनिया में दुख देने में कोई देरी नहीं करता। तो जब इस दुख धाम और मृत्यु लोक में रहेंगे और हम कहें कोई पेपर ही नहीं आए, कोई तूफान ही नहीं आए, तो बाबा ने स्पष्ट कहा ऐसे तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप तीव्र पुरुषार्थी हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, तो पुरुषार्थ में पास होना भी, विजयी होना भी, सफलता होना भी निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी उस पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। लेकिन बाबा एक और चीज़ चाहता है कि अभी समय बहुत फास्ट है, तो जैसे समय बहुत फास्ट है, पुरुषार्थ भी फास्ट करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, और सेवा भी तीनों प्रकार की एक साथ करनी है। पहले हमने अलग अलग सेवाएं करी, शुरुआत में सिर्फ कर्मना सेवा थी, फिर वाचा सेवा का पाठ खुला। थोड़ी ना दादियों को शुरू में पता था कि बाबा उनको देश विदेश में भेजेगा, बाबा जो ज्ञान सुना रहा है वो उनको सुनाना होगा, बाबा कहेंगे जो आपको खजाने मिले वो औरों को बांट करके आओ, पता ही नहीं था। तो सिर्फ कर्मना सेवा थी, यज्ञ सेवा थी, प्यार से करते थे, बाबा की याद में करते थे, पर कर्मना थी। फिर वाचा सेवा का पाठ खुला और फिर मनसा सेवा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, सकाश दो, शक्ति दो, सारे विश्व को दो, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो सारे विश्व तक तो नहीं जाएंगे, प्रकृति तक तो नहीं जाएंगे, प्रकृति तक तो मनसा ही जाएंगी, तो शक्तियों का दान करो। पर हम अलग अलग करते थे, मनसा अलग, वाचा अलग, कर्मना अलग। अभी बाबा ने कहा तीनों सेवाओं को एक साथ करो। मनसा द्वारा शक्तियों का दान करना, अनुभव कराना, वाचा के द्वारा ज्ञान के खजानों को बांटना, और कर्मना माना जो प्रैक्टिकल जीवन है, उसमें जो योगी जीवन है, योगी भोगी जीवन नहीं, विकारी जीवन नहीं, लेकिन योगी जीवन दिखाई दे। योगी जीवन माना योगी जब कर्म करता है तो उस कर्म के अंदर गुण दिखाई दे, उसकी शक्तियाँ दिखाई दें। जो योगी की निशानी है, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत सब में समान है, तो वो समानता, वो स्टेबिलिटी, वो डिटैचमेंट, वो उसके कर्मों से, उसके पाठ से, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाई दे। और फिर बाबा ने कहा जो मुख्य इस मुरली का जो विशेष बात थी, जो सबसे शक्तिशाली बात थी, कि बच्चे सबसे तीव्र साधन सेवा का है वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाना, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के द्वारा वायुमंडल बनाना। और बाबा ने कंपेयर किया साइंस से, कि साइंस में सबसे तीखा रॉकेट होता है, कम समय में रॉकेट कहीं पर भी पहुंच सकता है। ऐसे कम समय में अगर जास्ती सेवा करनी है तो वृत्ति द्वारा करो। और फिर बाबा ने उसको समझाया जो हमें समझना है कि वृत्ति क्या है, क्योंकि जैसी वृत्ति होगी वैसा वाइब्रेशन ऑटोमेटिक रेडिएट होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता।
और जैसा वाइब्रेशन होगा वैसा वायुमंडल बनेगा, एनवायरनमेंट बनेगा। और वायुमंडल की छाप ज़रूर पड़ती है। कभी कभी आप देखेंगे कई लोग हैं उनको ज्ञान नहीं समझ में आता, अटपटा भी लगता है, लेकिन कहते नहीं यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। मधुबन में भी अगर कोई आता है, समझो नहीं उसको ज्ञान पर भी निश्चय नहीं बैठता, थोड़ा बैठता है, पूरा नहीं बैठता है, किसी बात पर बैठता है, किसी पर नहीं बैठता, लेकिन मधुबन में आते ही उसको वाइब्रेशन तो भासता है ना। क्योंकि मधुबन भी क्या है, वो खुद ही ब्रह्मा बाप की वरदानी भूमि, कर्म भूमि, चरित्र भूमि है, शिव बाप की अवतरण भूमि है। खास आप देखें पांडव भवन में भी जब जाएंगे, हम सभी ब्राह्मण तो अनुभवी हैं, चाहे अमृत वेले का समय हो, नुमा शाम हो या दिन का कोई भी समय हो, आप किसी भी कोने में जाकर के बैठ जाओ। आपको योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे शांति के प्रकंपन चारों ओर हैं, वो आपके अंदर भी समाते जा रहे हैं। एक है हमारे से प्रकंपन फैले और एक है वायुमंडल में ही वो प्रकंपन है, वो वायुमंडल के अंदर वाइब्रेशन है। आप कहीं पर भी बैठ जाओ ऐसे लगेगा जैसे वो आपके अंदर समाता जा रहा है, आप में सीप होता जा रहा है, आपके अंदर तक वो बैठता जा रहा है। और इसीलिए बाबा कहते हैं मधुबन के अनुभव भी, मधुबन का वायुमंडल भी हमें भी सस्टेन करता है। हम कहते हैं मधुबन जाने की क्या ज़रूरत है। अरे जो अनुभूतियाँ मधुबन में होती हैं, वो अनुभूतियाँ एक बार जब आत्मा कर लेती है तो वो वापस आने के बाद भी केवल उसकी स्मृतियाँ उसको सस्टेन करने के लिए, उसको पालना देने में मदद करती हैं। लेकिन जैसे हमने उस श्रेष्ठ वायुमंडल का सुख लिया, ऐसे बाबा ने कहा आप ऐसा वायुमंडल बनाओ कि कोई भी आए, अज्ञानी भी कोई आए, पहली बार भी कोई आए, तो उसको उस वायुमंडल की छाप पड़े। सुना हुआ भूल जाता है। आप देखो हम कितने ही भाई बहनों को मधुबन भेजते हैं, वो 8-8 घंटा हॉल में बैठ कर के सुनते हैं, लेकिन फिर आप उनको मंच पे कई बार अनुभव सुनाने के लिए कहो तो कहेंगे बहुत अच्छा था, बहुत सफाई थी, बहुत स्वच्छता थी, टाइम मैनेजमेंट। वो सब देख रहे हैं, वो सिर्फ सुन नहीं रहे, वो देख रहे हैं, और देखने से ज़्यादा वो महसूस कर रहे हैं। कहते बिल्कुल स्वर्ग था, ऐसा लगा स्वर्ग में आ गए। और अगर आप देखें तो कंफर्ट के लेवल पर शायद उनों के घर ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। यहाँ तो एक कमरे में 6-8 रहते हैं, 6-8 जने एक वॉशरूम शेयर करते हैं, खाने के लिए भी लाइन में लगते हैं। हर चीज़ में उस तरह से फिज़िकल डिस्कम्फ़र्ट हो सकता है, घर से भी कम हो, उतना कम्फ़र्ट तो नहीं रहता है, लेकिन आसपास वायुमंडल के अंदर सुख है, शांति है, प्योरिटी है। वो कुछ भी नहीं करते तो भी उनको उस चीज़ का अनुभव होता है। कहीं तो कहते हैं यहाँ की हवा ही अलग है। सवेरे के समय अमृत वेले तो लोगों को अनुभव होता है जैसे बिल्कुल हम पता नहीं जन्नत में आ गए हैं, बिल्कुल हवा ही अलग है। तो किस चीज़ का अनुभव हो रहा है? वायुमंडल का। अब वो वायुमंडल बनता कैसे है? वृत्ति से। अब वृत्ति अलग चीज़ है, संकल्प अलग चीज़ है। संकल्प भी जो हम करते हैं वो वाइब्रेशन भी रेडिएट होता है, लेकिन वृत्ति को इंग्लिश में कहेंगे एटीट्यूड। कहते ना इसका व्यवहार ही मेरे साथ ठीक नहीं है, इसकी वृत्ति मेरे प्रति ठीक नहीं है, इसका एटीट्यूड मेरे प्रति ठीक नहीं है। क्यों? वृत्ति होनी तो हर एक के प्रति बाबा ने कहा शुभ चाहिए, रूहानी होनी चाहिए, लेकिन वृत्ति में कभी कभी कीचड़ा बैठ जाता है। अब होता क्या है, हम इतने लोगों से मिलते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर एक के अंदर विशेषताएं भी हैं तो कमी कमज़ोरी भी हैं। तो कभी कभी किसी की कमी कमज़ोरी हमारी वृत्ति में बैठ जाती है, जिसको बाबा तो बहुत अच्छा समझाता है और कई बार समझाता है कि बच्चे बाबा को भी पता है। कई बार कहेंगे ना बाबा आपको नहीं पता वो कैसा है, उसमें कैसी कमी है। बाबा कहता है ऐसा नहीं, बाबा को पता है, बाबा मानता है। वैरायटी बच्चे हैं, कोई बहुत अच्छे हैं, कोई खिटखिट करने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहता है राइट को राइट समझना है, रॉन्ग को रॉन्ग समझना है। समझना अलग चीज़ है, समझो भले, लेकिन वृत्ति में नहीं बिठाओ। अब रॉन्ग को तो रॉन्ग ही कहेंगे ना, जैसे कोई आपके सामने खड़ा है वो क्रोध कर रहा है, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे क्रोध राइट है, हम कहेंगे क्रोध रॉन्ग है। लेकिन वृत्ति में बिठाना क्या होगा, ये क्रोधी है। अब हमें 1 साल के बाद भी मिलेगा, हो सकता है वो बिल्कुल बदल गया हो,
लेकिन हमारा मन क्या कहेगा, नहीं ये क्रोधी है, तो वृत्ति से संकल्प उठेगा। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर कहा, वृत्ति से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। तो जैसे वो व्यक्ति 1 साल के बाद सामने आएगा, आप ये नहीं कहेंगे आत्मा है, भगवान का बच्चा है, मेरा भाई या बहन है। आपके मन में जो संकल्प उठेगा, ये बहुत क्रोधी है, ये बहुत गुस्से वाला है, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि बनी। दृष्टि माना देखने का तरीका। अब वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही, वो भगवान का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, उसका परिवर्तन भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो मेरी वृत्ति के अंदर बैठा है, मेरी दृष्टि वैसी है। और अगर मैंने पहले से ही सोच लिया कि वो तो क्रोधी है, तो हमारी ये मुलाकात भी कैसी होगी। अगर वो बदल भी गया होगा तो मुझे उसका परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, और मेरी वृत्ति और दृष्टि का वाइब्रेशन उसको पहुंचेगा, तो वो मुलाकात भी बहुत श्रेष्ठ नहीं होगी, तो सृष्टि वैसी बन जाएंगे। हो सकता है कि वो बदल गया, अभी मेरा बहुत अच्छा मित्र भी बन सकता है, पर हो सकता है कि वही रिश्ता जो है वो खराब हो जाए। इसीलिए बाबा कहता है वृत्ति के अंदर कीचड़ा नहीं रखो, अपने दिल में बातें समा करके नहीं रखो। आपने ये दिल बाबा को दे दिया, इस दिल में अभी बाबा बैठा है, दिल तख्त बाबा को दे दिया, तो फिर इस दिल में कीचड़ा कैसे रख सकते हैं। आज हमारे घर में कोई मेहमान भी आता है, कहते हैं अच्छे से सफाई करना, आज मेहमान आ रहे हैं। रोज सफाई करेंगे, लेकिन आज मेहमान आ रहे हैं। और फिर जिस दिन दिवाली के समय लक्ष्मी का आह्वान हो, तो क्या ही सफाई करते हैं, कोने कोने की सफाई करेंगे। क्यों? श्री लक्ष्मी का आह्वान है। और यहाँ तो कौन दिल में बैठा है? पापा, स्वयं भगवान, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर। तो जब उसको स्थान दे दिया, तो कीचड़ा कैसे रख सकते हैं। पर इसमें मेहनत है, क्योंकि जब कमज़ोर आत्माएं मिलती हैं तो हम कई बार दुख होता है, दुख होने के कारण उसकी कमी कमज़ोरी को अंदर रख लेते हैं। तो बाबा ने कहा परेशानी किसको होगी, मन मैला किसको होगा, वेस्ट थॉट्स किसके चलेंगे, नुकसान किसका हुआ। जिसकी कमी कमज़ोरी थी उसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिसने उसकी कमी कमज़ोरी को वृत्ति में बिठाया उसका नुकसान हुआ। उसका वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, उसके वाइब्रेशन में हल्कापन होगा ही नहीं, रूहानियत होएंगी नहीं, प्योरिटी नहीं होगी। वाइब्रेशन ऐसा होता है जैसे हम कई बार दिन में सुबह उठते ही तैयार होते हैं, फिर परफ्यूम लगाएंगे, तो जो परफ्यूम होगा उसकी सुगंध मेरे तक नहीं रहती। आप जो भी फ्रेग्रेंस लगाते हैं वो सब तक पहुंचती है, आपका वाइब्रेशन सब तक पहुंचता है। कहने में तो बस इतना ही आता है, ये बहुत हल्का है, ये बहुत सरल है, ये बहुत भारी है, इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, इसके साथ चलना बहुत मुश्किल है। बोलने में ऐसा आता है फिर है तो क्या। एक का वाइब्रेशन बहुत हल्का है, उसके संपर्क में आने से हम भी उमंग उत्साह में आ जाते हैं, हमें भी खुशी होती है, हमें भी हिम्मत आती है। और एक का वाइब्रेशन ऐसा होता है कि उमंग उत्साह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हिम्मत और ही टूट जाती है। तो बाबा ने कहा पहले आप अपनी वृत्ति की सफाई करो, और फिर बाबा कहता है कि रॉन्ग को तो रॉन्ग तो समझना ही है। नॉलेजफुल हो, बुद्धिवानों के बुद्धिवान ने आपको ज्ञान दिया, तो ज्ञान देने से समझ तो मिलेंगी। और अपनी वृत्ति को ठीक करने से ये भी मतलब नहीं है कि उसका बिहेवियर राइट था, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि उसका बिहेवियर राइट था, लेकिन ये भी पता है कि उसके कर्म से उसका भाग्य है, मेरा कर्म क्या होना चाहिए। तो बाहर कर्म आए, कर्मेंद्रियों से कर्म करें, उससे पहले तो आंतरिक जगत में क्या हो रहा है। आंतरिक जगत में जैसी वृत्ति होंगी वैसे संकल्प ऑटोमेटिकली उठेंगे। संकल्प से सृष्टि तो बनती है, लेकिन संकल्प का आधार भी वृत्ति है। और दादी जान की तो कई बार कहती थी, चित्त साफ किया है। चित्त, चित्त माना मेमोरी ट्रैक, अंदर तक चित्त की सफाई करी है। अगर चित्त साफ नहीं है, वृत्ति रूहानी श्रेष्ठ नहीं है, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, तो फिर कभी भी सृष्टि नहीं बदल सकती। अब उसके लिए 2-3 बातों का हम अटेंशन दे सकते हैं। पहली बात जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि देखो, आज बाबा को कुछ अनन्य बच्चे याद आ रहे हैं, जैसे आपकी मम्मा थी, आपकी दादी थी, उन्होंने भी कैसे कंट्रोल किया, कैसे सबको चलाया। भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं थी, तो भी किसी की कमजोरी को अपने चित्त पर नहीं रखा।
और भाई बहनें अनुभव सुनाते थे, आज किसी से कोई भूल हुई है, आज कोई दादी पर चिल्ला करके गया है, और कल दादी उससे इतना प्यार से मिलती थी कि कुछ भी दादी के चित्त पर नहीं होता था। एक बारी तो दादी जानकी के साथ का ये अनुभव है, किसी ने सुनाया कि कहा कि लंदन में जब सेवाएं शुरू हुई तो छोटा सा क्लास था, एक माता आई वहाँ पर सुन रही थी। दादी कई बार उन दिनों में लंबी लंबी क्लास भी कराती थी, तो दादी सुना रही थी, वो माता और भी भाई बहनें सुन रहे थे। तभी फ़ोन बजा, तो दादी ने जब फ़ोन उठाया तो कोई ज़ोर ज़ोर के चिल्लाने लगा। तो इधर पता तो नहीं चला कि क्या हो रहा है, पर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर के चिल्ला रहा था, गलत तरीके से बात करी। फिर दादी जी ने एक माता को उठाया, वो बंधन वाली माता थी और उसके पति का फ़ोन था। तो उसका पति बहुत नाराज़ था, तो दादी ने कहा तुम जल्दी जल्दी घर जाओ, वो बहुत नाराज़ हो रहा है। और फिर दादी ने कहा ये टोली उसके लिए लेकर जाओ। तो उसने कहा दादी, मेरे पति ने इतना क्रोध किया, इतना चिल्लाया, और आप उसके लिए टोली भेज रहे हो। दादी ने कहा हाँ, जब ये टोली खाएगा और सुनेगा कि दादी ने भेजा है तो उसका क्रोध तो शांत हो जाएगा, लेकिन फिर उसको संकोच होगा कि मैं दादी से कैसे मिलूं, मैंने दादी से गलत बर्ताव किया। तो ये टोली, ये जब स्नेह उसको पहुंचेगा तो उसको दोबारा दादी से मिलने में संकोच नहीं होगा। अब आप देखो, दादी की वृत्ति तो उसके प्रति बदली नहीं, पर उसकी वृत्ति भी जो बदल रही थी उसको भी दादी ने श्रेष्ठ कर दिया। माना कितनी पालना भी किस लेवल की, अपनी तो खराब होने ही नहीं दी। अपनी तो पता था ड्रामा में उसका पार्ट है, परवश आत्मा है, लेकिन वो भी हेजिटेट नहीं करे, वो भी संकोच नहीं करे, तो उसको भी स्नेह प्यार दिया कि वो भी उतने ही स्नेह प्यार से दादी जी से दोबारा आकर के मिल सके। तो हर दादी के जो प्रसंग होते हैं बहुत सीखने के होते हैं, तो इसीलिए बाबा ने कहा पहली बात कि आप, वैसे तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर, पर अपनी दादियों से भी सीखो, मम्मा से भी सीखो। अब मम्मा क्या करती थी, दूसरी बात, कचहरी लगती थी। मम्मा कहती थी अच्छा किसी को कुछ सुनाना है तो सुनाओ। कोई कहता था मम्मा मुझे किसी की गलती सुनानी है या किसी की कमज़ोरी सुनानी है, तो मम्मा कहती थी पहले उसकी एक विशेषता सुनाओ, फिर मुरली की एक पॉइंट सुनाओ, फिर उसकी कमी सुनाओ। अब वो आत्मा जैसे उसकी विशेषता को याद करेंगी और भगवान की श्रीमत को याद करेंगे तो वो क्या होगा। वैसे तो वो कमज़ोरी उसको कमज़ोरी लगेंगी नहीं, और लगेंगे भी तो बड़ी शुभ भावना से सुनाएंगे, कंप्लेन के भाव से नहीं। अंदर जो कमज़ोरी से उसको दुख पहुंचा है वो मिट जाएगा। और फिर अगर कोई बात कहनी भी है तो बड़ी सभ्यता से, बड़ी डिग्निटी से, बड़ी शुभ भावना से सुनाएंगे। और तीसरा जो बाबा कहता है कि बच्चे अभ्यास करो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को देखने का अभ्यास करो। आज के संस्कारों को नहीं देखो। देह अभिमान के कारण तो सब पर ही दाग लगे हुए हैं। हम कौन से परफेक्ट है? क्या हमारे अंदर कमी कमजोरियां नहीं है? तो कोई हमें सहन करता है, किसी को हम सहन करते हैं, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति रखनी है। अच्छा भले वो न भी रखे, कोई बात नहीं, वो न भी रखे। बाबा ने कहा आप कौन है? आप विश्व कल्याणकारी है ना, आपका टाइटल है विश्व कल्याणकारी। अगर आप अपने मन को स्वच्छ नहीं रखते, वृत्ति को स्वच्छ नहीं रखते, दृष्टि को आत्मिक नहीं रखते, तो विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं है, दिल्ली कल्याणकारी नहीं है, अपने गांव के कल्याणकारी नहीं है, विश्व कल्याणकारी है। और विश्व तक हमारी वाणी नहीं पहुंचती, विश्व तक हमारा वाइब्रेशन पहुंचता है। इसलिए जिसकी जितनी भावना शुद्ध होती है वो उतना विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनता है। इसलिए बाबा कई बार कहता था, देखो आपके ब्रह्मा बाबा कोई भी पत्र लिखता था तो नीचे साइन क्या करता था? वर्ल्ड सर्वेंट। हम किसके सर्वेंट हैं, किसके सेवक हैं? विश्व के। और विश्व का कल्याण करना हम विश्व सर्वेंट, वर्ल्ड सर्वेंट की जिम्मेवारी है। तो वो जिम्मेवारी हमें कोई बाहर नहीं करनी, अंदर आंतरिक जो विश्व है, इनर वर्ल्ड जो है, आंतरिक जगत जो है, उसकी सफाई जब हम करते हैं तो हमारी प्योरिटी का, हमारी स्वच्छता का, हमारी सादगी का, हमारी अंतर की जो वाइब्रेशन है उसका सहयोग विश्व की आत्माओं को मिलता है।
इसलिए फिर कुछ न भी करें, चलते फिरते उठते बैठते हमारा नयन, हमारे चेहरे, हमारा बोल, हमारा वाइब्रेशन भी औरों को उठाने के निमित्त बन जाता है। तो ये नहीं भूलना कि हम विश्व कल्याणकारी हैं। और फिर बाबा ने कहा, इसीलिए बाबा ने होमवर्क दिया था कि सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है, जो युवा भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, वो है दुआ देना और दुआ लेना। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत बार बाबा ने कहा, लेकिन फिर समझना है दुआ किसको कहते हैं। दुआ और आशीर्वाद वो नहीं होती कि हमने किसी के पाँव छुए, उस समय उन्होंने क्या कहा, उस समय तो उन्होंने कहा बहुत सफल हो, आयुष्मान भव, अच्छा अच्छा बोल दिया, लेकिन बाद में अगर हमारे बारे में गलत सोचते हैं तो वो भी तो बद्दुआ है ना। दुआ कहते हैं दिल की दुआ, वरना जिस समय हम उनके सामने नहीं हैं तो भी वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसको कहते हैं दिल की दुआ। जब वो कहते हैं ना बहुत अच्छे हैं, बहुत निर्माण है, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, ये होती है दुआ। तो दुआ देनी भी है और दुआ लेनी भी है, चाहे कोई कैसा भी है। बाबा ने कहा ये आपका काम है। आप ये नहीं देखो कि वो ऐसा है, वो तो क्रोधी है, वो तो अहंकारी है, वो तो नहीं, वो जो है सो है। मेरा कर्तव्य है, जिसने मेरे साथ गलत किया है। ये तो भगवान की श्रीमत है ना। हमारी दुनिया क्या करती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस समय तो दुनिया विकारों के वश है। वो तो कहती है ईंट का जवाब पत्थर से दो। बाबा कहता है बच्चे ईंट का जवाब पत्थर से देते रहेंगे तो कब हिसाब किताब चुकतो करेंगे। बाबा तो कहता है सहनशील बनो। सहनशील बनेंगे तो हिसाब किताब चुकतो होगा, और दुआ देंगे तो पुण्य का खाता जमा होगा। तो अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को भी गले लगाओ, जो आपकी निंदा कर रहा है आप उस पर फूल बरसाओ। अब ये बाहर से करने की बात नहीं है, ये दिल से, दिल से। और बाबा ने तो बहुत विधियां सिखाई हैं, ड्रामा में उसका पाठ है। आत्मा ही परवश है ही ना परवश। दुख कौन देता है, दुखी तो दुख देगा। तो बाबा ने कहा आप क्षमा के सागर के बच्चे परवश आत्मा के ऊपर क्षमा नहीं कर सकते। भगवान ने आपको सारे खजाने दिए, ज्ञान का भी दिया, गुणों का भी दिया, शक्तियों का भी दिया, तो समझ भी आ गई वो परवश है ना, ज्ञान है वो परवश है, फिर सहनशीलता की शक्ति भी है, तो क्या क्षमा का गुण धारण नहीं कर सकते। क्या उस समय उसको क्षमा कर देना माना, क्षमा करना माना अपने दिल को साफ रखना। क्षमा करना कोई बोलने की बात नहीं होती, अच्छा ठीक है मैंने आपको माफ़ किया, वो भी तो एक प्रकार का अहंकार है। ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है, मैंने आपको माफ़ किया। जब मैंने अपने दिल को उसके प्रति साफ कर लिया तो उसको पता चल जाता है कि इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। फिर उसको उस रिश्ते में दूरी महसूस नहीं होती, उसको अपनापन लगता है। पर ये अंदर की सफाई है। हम कितना भी कहते रहे मुझे तो आपसे बहुत प्यार है, मुझे तो आपके प्रति बहुत ऊँची भावना है, ये कोई बोलने की बात ही नहीं होती। जिस दिन अंदर सफाई हो जाएँगी, जिस दिन वृत्ति दृष्टि के अंदर कोई कीचड़ा नहीं होगा, जिस दिन भावना में रहम, क्षमा और शुभ भावना होंगी, सामने वाला अपने आप समीप आ जाएगा। ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक हिसाब किताब चुकतो होते हैं, जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो अपने आप समीप आ जाते हैं। किसके समीप आते हैं? स्नेह के। ये बोल से नहीं होता। हम स्नेह से किसी को अपने अधीन बनाते हैं। हम वैसे कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन स्नेह से क्यों नहीं किसी को अधीन बनाते। बाबा ने भी तो हम सबको अपना गुलाम बना लिया। आज बाबा जो कहता है हम सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बलिहार जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? किसमें बाबा ने बांधा? बंधन में बांधा, लेकिन कौन से बंधन में बांधा? स्नेह के बंधन में। तो क्षमा भी क्या है? क्षमा करना माना ये तो एक अपने को क्षमा करना होता है कि अपने अंदर जो कीचड़ा पकड़ा था, गंदगी पकड़ी थी, जो हमारी वृत्ति और दृष्टि के अंदर मैल थी, किसी के अवगुण थे, सफाई करें। और उसमें सबसे पहले तो हमें ही अच्छा लगना है। हम जब घर साफ करते हैं तो मेहमान को तो बाद में सुख मिलता है, लेकिन उससे पहले तो हमें ही सुख मिलता है। ये हम किसी पर एहसान नहीं करते, ये हमारी ज़िम्मेवारी है। जैसे अपने घर को साफ रखना ज़िम्मेवारी होती है, दुकान को साफ रखना ज़िम्मेवारी होती है, ऐसे अपने मन को साफ रखना, कीचड़े को निकाल देना, गंदगी को निकाल देना, ये हमारी ज़िम्मेवारी है। इसलिए बाबा कहता है आत्मिक दृष्टि।
ओरिजिनल संस्कार को देखो, ये प्रैक्टिस करो, इसमें अभ्यास है। बार बार उसके आज के संस्कार दिखाई दे, पर है तो देवकुल की आत्मा, है तो वो ये देवकुल की आत्मा है जिसको भगवान ने पसंद किया है। और इसीलिए एक और बात जो बाबा ने कही कि देखो, भले किसी में 99 कमियां भी है, लेकिन एक विशेषता तो है, क्योंकि ये तो ड्रामा का वरदान है कि हर भगवान के बच्चे को कोई ना कोई विशेषता मिली है, ये वरदान में मिली है, प्रभु प्रसाद है, प्रभु की देन है। आप उस एक विशेषता को देखो, और कुछ नहीं तो बाबा कहता है बाबा को भी अपने आखिरी बच्चे से क्यों प्यार है, क्योंकि उसने बाबा को पहचाना, पहचान करके मेरा बाबा का उसका अटूट प्यार है भगवान से, वो निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि बच्चों की वैल्यू कभी कम नहीं करना। कहीं ऐसे भी हैं जो पूरे परिवर्तन नहीं हुए हैं, नंबरवार हैं, तीसरा नंबर होगा, महारथी नहीं है, घोड़े सवार भी नहीं है, प्यादे होंगे, लेकिन निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि है, इसीलिए वे जयंती भी हैं और बाबा भी उनको मदद करता है, अनेकों को ज्ञान में चलाने के निमित्त बन जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे इनमें तो कोई चेंज दिखाई नहीं देता, अभी भी कड़े कड़े संस्कार हैं। हो सकता है, हो सकता है उस आत्मा के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो उसने अपने सारे संस्कारों को परिवर्तन कर लिया हो, क्रोध पर जीत पा ली हो सकता है नहीं पाई हो, लेकिन निश्चय में कोई कमी नहीं है। एक बल एक भरोसा है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे जो हैं, बाबा तो उनको बहुत प्यार करता है। तो जिनको बाप प्यार करता है उनको हम प्यार ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये हमें मेहनत करनी है। भले ये बोलने में सहज है, सुनाने में सहज है, लेकिन हम सबको ये मेहनत करनी है बाप समान बनने की। तो बाबा ने कहा जैसे आपकी मम्मा ने किया, आपकी दादी ने किया, हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, किसी के प्रति वृत्ति खराब नहीं। बच्चे ड्रामा की भावी, बच्चे ड्रामा में इनका पाठ था, इनका कोई दोष नहीं है, इनका ड्रामा में नोंदा हुआ पाठ था, इनके प्रति भी हमें क्षमा और रहम का भाव रखना है। तो ये बहुत बाबा ने पक्का कराया कि कोई कुछ भी दे, कोई कुछ भी दे, जिसके पास जो है वो वही तो देगा ना, लेकिन देने वाला और लेने वाला दोनों अलग है। देने वाला कीचड़ा दे तो आप उसको संभाल करके अलमारी में थोड़ी ना रखेंगे, आप फेंक देंगे। तो देने वाला गाली भी दे, लेकिन आप उसको स्वीकार करके अपने मन में नहीं चलाना। आपने स्वीकार किया, मन में चलाया, आपके चिंतन में आया तो दुख होगा, फिर वर्णन करेंगे, फिर वायुमंडल में फैलाएंगे, सारा वायुमंडल खराब हो जाएगा। तो हमने चिंतन में लाया, वर्णन में लाया, तो ही तो वृत्ति से वायुमंडल बना ना। तो भले उसने खराब चीज दी, आप एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। दोनों कान के बीच में क्या आती है? बुद्धि। उस बुद्धि के अगर हमने अंदर चिंतन नहीं किया तो कुछ महसूस नहीं होगा। इसलिए अगर कोई हमें ऐसी भाषा में गाली दे जो हमें समझ नहीं आती, वो गाली दे रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे भाषा ही समझ नहीं आ रही, तो चिंतन में चलेगा ही नहीं। चिंतन में चलेगा ही नहीं तो दुख होगा ही नहीं, वर्णन में जाएगा ही नहीं, वृत्ति में बैठेगा ही नहीं, तो हमारी सृष्टि भी खराब नहीं होती। तो ऐसे ही जब कोई गाली दे रहा हो तो उस चीज़ को अपने दिल में नहीं समाना, उसका चिंतन नहीं करना, उसको बुद्धि में नहीं रखना, एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल देना। क्योंकि बाबा कहते हैं देखो आज तक भी आपके जो जड़ चित्र है, मंदिर में जब जाते हैं इतनी लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर, तो उन देवताओं से क्या मांगते हैं? दुआएं तो मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, दुआ का अनुभव करते हैं, आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। जब आपके जड़ चित्र भी अपनी वृत्ति से उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, करते ही है ना। देखो किसी की मनोकामना पूरी होती है, उसकी भावना बदलती है, और कई बार ऐसे पवित्र स्थान पर जाकर के ऐसा होता भी है। वायुमंडल की पवित्रता भी आपके मन को शांत कर देती है। किसी के अंदर नफरत की आग है, क्रोध की आग है, बदले की आग है, पर उस वायुमंडल में जाने से, उस मूर्ति के दर्शन करने से, क्योंकि वो भी तो पुण्य है। कहीं से तो अपने घर से उठ करके यात्रा करते 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 उस देवी के मंदिर में पहुंचता है। कई लोग तो कितनी मेहनत, नंगे पांव चलेंगे, बाजोली का खेल खेलेंगे, तो ये पुण्य करने से भी तो पाप कटा। और फिर उस देवी के सामने आने से
पर वो उन्होंने पुण्य क्यों किया? देवी के दर्शन के लिए। जो पुण्य किया भी उन्होंने, जो उन्होंने मेहनत भी करी, जो उन्होंने त्याग भी किया, किया तो किसके लिए? देवी के दर्शन के लिए किया ना, हमारे जड़ चित्रों के दर्शन के लिए किया। और उस पुण्य का फल उनको मिलता है। कोई ऐसे मूर्ति के दर्शन करने से कुछ नहीं होता, पर मूर्ति के दर्शन करना, वो मूर्ति निमित्त बनी उनसे पुण्य कराने के लिए। जो हमारे जड़ चित्र हैं, अंदर में आश है ना, उसके दर्शन करने हैं, तो वो दर्शन करने की जो आश है, वो पुण्य कराने के निमित्त बन जाती है। जब दिन दिन चल कर जाते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, बहुत कुछ सहन करते हैं, तो फिर उनकी कोई ना कोई मनोकामना पूरी हो जाती है। होती तो उनके पुण्य से पूरी है, कोई दर्शन से ही पूरी हो तो सबकी होनी चाहिए, पर किसी किसी की वृत्ति बदल जाती है। आप जब इतना समय उस भक्ति भाव में रहेंगे, उस देवी की याद में रहेंगे, वो उस समय तो खास ना अच्छी-अच्छी बातें याद करते हुए जाएँगे। अभी वैष्णो देवी के दर्शन जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? जय माता की, सारे बोलो जय माता दी, किसी चीज़ को याद नहीं करो। तो वो भी तो क्या है? आप एक तरह से अपने मन को विकारों से हटा करके, दुनिया से हटा करके भगवान में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे पुण्य कर्मों से पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई ना कोई मनोकामना पूरी हो जाती है। तो उनको महसूस होता है ना कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो बाबा ने कहा जब जड़ चित्र अनुभव करा सकते हैं, आप तो चैतन्य हो। क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा नहीं कर सकते, इसमें हे अर्जुन बनो, इसमें पहला नंबर लो, कोई करे ना करे मुझे करना है। बाबा ने कहा इसलिए करना है, बाबा ने कहा इसलिए सहनशील बनना है, बाबा ने कहा इसलिए सबको क्षमा करना है। किसी के लिए नहीं कर रहे, हमारे भगवान ने कहा है। और मुझे बाप समान बनना है, इसमें मेरा फ़ायदा है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने समझ लिया, क्योंकि दुनिया तो फिर भी कह देंगे वो आपका फ़ायदा उठा लेंगे, आपको ग्रांटेड ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के श्रीमत पर चलने से केवल प्रारब्ध ही जमा होती है, उसमें कुछ भी हमारा नुकसान नहीं है। तो हमें श्रीमत पर चलना है, इसमें बाबा ने कहा हे अर्जुन बनो। बस कोई भी हमारे पास आए, कुछ ना कुछ लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। जैसे अखंड भंडारा होता है ना, कुंभ का मेला होगा, श्रावण के दिन होंगे, कई लोग खाने का अखंड भंडारा लगाते हैं। कोई भी आए, कितने बजे भी आए, कितनी बार भी आए, उसको खाना ज़रूर मिलेगा। ऐसे बाबा ने कहा अखंड भंडारा सहयोग का, शक्तियों का, गुणों का, हिम्मत का, उमंग उत्साह का, जिसको जो चाहिए वो लेकर जाए। आपसे मिले, आपकी वृत्ति से मतलब मिलने से ही। अभी भी आज ही अभी बात हो रही थी एक बहन से, ग्लोबल समिट चल रही है, तो सवेरे के समय एक विशिष्ट व्यक्ति वहाँ गए हुए हैं, तो उनकी जयंती बहन से मुलाकात कराई होंगी। कल ही आए हैं, आज सवेरे ही जयंती बहन से उन्होंने मुलाकात कराई, तो कहते बस ऐसा लगा सब कुछ मिल गया। इस मुलाकात के बाद ऐसा लगा सब कुछ मिल गया। अब देखो, बाबा के घर तो आए, लेकिन महान आत्मा से मिलते ही अखंड भंडारा है ना, जो भी बाबा के इन फरिश्तों से मिलता है, कहते सब कुछ मिल गया, अभी तो सब कुछ मिल गया, इतना भरपूर हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी आए उसको ये भरपूरता का अनुभव हो। और फिर अंत में तो बाबा हमेशा ही याद करता है कि सबके पत्र आए, सब पत्रों में अच्छे संकल्प लिखते हैं, अपने को बांधते हैं, बाबा ऐसा करेंगे, ईमेल लिखते हैं। तो देश विदेश से सबके पत्र, ईमेल, संकल्प बाबा के पास आए। बाबा भी पदम गुना याद प्यार और मदद देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा अभी एक्सरसाइज करो, जैसे तन की एक्सरसाइज करते हो भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन मन की एक्सरसाइज करो। 5 मिनट भी मिले, अब ये 1 मिनट वाली नहीं, 5 मिनट भी मिले। ये बाबा ने एक्सरसाइज 2007 में बहुत कराई है, आगे भी मुरलियाँ चलेंगे। तो बाबा ने कहा 5 मिनट में भी परम धाम में पहुंच जाओ, फिर सूक्ष्म वतन में अपना फरिश्ता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, देवता स्वरूप। 5 हो गए ना। परम धाम में निराकारी स्वरूप, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता, फिर पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप। इसको इमर्ज करो।
कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई मैदान नहीं चाहिए, कोई दौड़ी नहीं लगानी, कोई कुर्सी नहीं चाहिए, कोई साधन नहीं चाहिए, कहीं पर भी कर सकते हैं, लेटे-लेटे भी कर सकते हैं। तो बीच-बीच में समय निकाल कर के ये एक्सरसाइज करो तो आपका मन तंदुरुस्त रहेगा, आपका मन उमंग, उत्साह और खुशी में रहेगा। क्योंकि ये हमारे हाईएस्ट स्वरूप है, स्वदर्शन चक्र। स्व का दर्शन करो, हम कितने ऊँचे हैं, हम कितने महान हैं, हम कितने विशेष हैं। बार-बार स्मृति आएँगी, तो जैसी स्मृति वैसी समर्थि, वैसी स्थिति वैसी सृष्टि। अभी समर्थि में या तो अपनी कमी होगी या किसी की कमी होगी, लेकिन जब स्मृति होंगी मैं कौन, तो सामने वाला भी वैसा दिखाई देगा। मैं देवकुल की आत्मा, वो भी देवकुल की आत्मा। मैं परमधाम निवासी, वो भी परमधाम निवासी। मैं फरिश्ता, वो भी फरिश्ता। जैसे-जैसे स्मृति बदलेंगे, वृत्ति बदलेंगे, तो दृष्टि और सृष्टि तो अपने आप ही बदल जाएंगे। अगर हमारी दृष्टि और सृष्टि ठीक नहीं है, माना हमारी वृत्ति ठीक नहीं है, और वृत्ति में ना बैठ जाता है, अंदर अंदर बैठ जाता है। निकलता भी कैसे है? समझ से और बाबा की याद से। समझ भी चाहिए कि मैंने वृत्ति में कमी कमज़ोरी बैठी हुई है, राइट रॉन्ग समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। लेकिन फिर बाबा की याद से कीचड़े को समाप्त करना है। जैसे जब किसी बाल्टी के अंदर गंदा पानी हो तो ऐसी गंदगी नहीं निकल सकती। आप साफ पानी का नल अगर चालू कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद वो जो गंदा पानी है वो साफ में बदल जाएगा। ऐसे ही जो गंदगी अंदर भर रखी है ना, भगवान के प्यार से अपने को भरो। जितना जितना भगवान के प्यार से भरते जाते हैं, औरों की कमियों के प्रति हम जेंटल होते जाते हैं। When you're overflowing with God's love, you're very gentle. आप बहुत ही जेंटल हो जाते हैं औरों की कमज़ोरियों के प्रति, क्योंकि आपको पता है कि हर आत्मा परवश है, बदल रही है, बदल ही जाएंगे। भगवान के बच्चे हैं, इस यात्रा पर अगर कदम रखा है, हिम्मत करी है, बाबा मददगार है, तो आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। तो हमारी भावना के अंदर क्षमा, रहम, शुभ भावना, शुभ कामना और रूहानियत हो। तो बहुत ही पावरफुल मुरली थी, अटेंशन देने वाली है, मेहनत करने वाली है, लेकिन ये याद रखना है कि वाणी से कहीं ज़्यादा छाप वाइब्रेशन की पड़ती है, और वाइब्रेशन का आधार वृत्ति है। उससे वायुमंडल बनता है, जिस वायुमंडल में आने से आने वाली आत्माएं सहज रूप से बाबा के समीप आ सकेंगे। ओम शांति।